एक और ध्यान रखना, आपका कोई गुरु है, आप किसी को मानते हैं, आप यहाँ आगे हैं पाठ करने के लिए, तो आप उनको छोड़कर मुझे मानने लग जाएंगे, मुझे पूजने लग जाएंगे। आप उससे ये नहीं समझना कि मैं इसको ठीक कर रहा हूं। जिस गुरु के आप शिष्य हैं, जिसको आप मानते हैं, आप सिख हैं, तो ये सतगुरु नानक ने ठीक किया है। आप हिंदू हैं तो भगवान राम ने ठीक किया है। आप जिस भी गुरु को मानने वाले हैं, आपने उसी का ही ध्यान करना है। मेरा किसी ने ध्यान नहीं करना, मुझे किसी ने पूजना नहीं है, और उसी गुरु का थैंक्स करना है जिसके आप शिष्य हैं। इसलिए मैंने उनको बोलने नहीं दिया, क्योंकि इससे आपको नहीं पता कि जिस गुरु के आप शिष्य हैं उसी गुरु ने आपको भेजा है, और ठीक भी उसी गुरु ने किया है जिसके आप शिष्य हैं। मैंने आपको ठीक नहीं किया। इसको गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है, और इसलिए किसी को इजाजत मिलेगी बोलने की, किसी को नहीं मिलेगी। सुनने वाले ये समझेंगे कि जो गुरु है आपका पहले वाला, और गुरु कोई पहले पीछे वाले नहीं होते, गुरु कोई दो नहीं होते। गुरु में पूजा करने की, पुजवाने का, अपना सम्मान कराने का, अपनी होंद दिखाने का ये भाव नहीं होता, अंतर में भी कुछ नहीं होता। और आप अनुभव सुनेंगे तो आपको लगेगा, फिर इससे लगेगा कि जो जिस गुरु की मैं पहले ध्यान करता था, पूजा करता था, आराधना करता था, उससे मैं ठीक नहीं हुआ, अब मैं इससे ठीक हो गया हूं। फिर वो मुझे मानने लग जाएंगे। जो भी आप जिसको भी मानते आए हैं, जिसका भी पाठ करते आए हैं, उसकी कृपा से आप यहां पर आए हैं, और उसी को ही आपने पूजते रहना है, उसी का ही आपने सिमरन करते रहना है। और कोई वर्मा जी ने, कोई महात्मा ने शीघ्रता से जाना है, जल्दी जाना है, और तो वो शीघ्रता से आके जो अतिथिगण, जो गणमान्य आए हैं, वो जाना चाहें तो आराम से, क्योंकि उन्होंने दूर दूर से आए हैं, उन्होंने जाना होगा। और जो बैठे हैं ऊपर विशिष्ट महापुरुष, अगर कोई भी जाना चाहे, अभी प्रभु की कृपा से वो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूँ। 2 मिनट पाठ करके संजय जी भजन गाएंगे, और भी किसी महात्मा ने, महापुरुष ने जो आए हुए हैं, ऊपर बैठे हैं, उन जिनको जाना होगा दूर, वो आकर वर्मा जी या सेवादार या कर्नल साहब गुलशन जी उनसे प्रार्थना कर दें। जो भी जाना चाहेंगे उन्हें प्रेम से आप विदा करेंगे। उसके बाद ये रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ सेवाएं आई हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। अभी मैं पाठ करने के बाद फिर आपने करना है। पहले ये मैं प्रारूप इनको दे दूं, उसके बाद आपने जिसने भी और जाना है वो आ जाएंगे यहाँ पर। और जो आज यहाँ पटियाला का जो महासमागम है, आज संपूर्ण होगा।
अब अगला जो महासमागम है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कृपा की है, 25-26 जून को कुल्लू हिमाचल प्रदेश में महासमागम है। दशहरा ग्राउंड आप जानते हैं, बहुत ही विशाल मैदान है, वहां पर महासमागम है 25-26 जून। अभी 1-2 मिनट पाठ करके मैं वो आपको देने जा रहा हूं, तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। और जो भाई बहन उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, उनके लिए भी मैं एक महासंदेश देना चाहूंगा। दीपावली का विशेष समागम अगर प्रभु की कृपा हुई तो हरिद्वार में होने जा रहा है। मां लक्ष्मी के अनूठे रहस्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जहां प्रदान करेंगे, हरिद्वार में दीपावली पर महासमागम होने जा रहा है। हेलो सर, हेलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते करने को दुख दूर नारायण आते जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की लगन लगाई थी, हरि की लगन लगाई थी। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की लगन लगाई थी, लगन लगाई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, बात पिता को बताई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, पिता को बताई थी। फिर नरसिंह अवतार लिए, फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं। फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं।
जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। छोड़ बैकुंठ को आते करने भक्तों का तू ध्यान, तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माँ। छोड़ बैकुंठ को आते करने भक्तों का तू ध्यान, तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माँ। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है, माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है। दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है, करने को दुख दूर स्वयं स्वयं। श्री माता आती है, करने को दुख दूर स्वयं माता आती है। दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है, करने को दुख दूर स्वयं। जय जय माँ 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 जय जय माँ। श्री अम्बे माँ श्री अम्बे माँ अम्बे माँ श्री अम्बे माँ। धन्य धन्य श्री ध्यानु भगत जो माँ की लगन लगाई थी, धन्य धन्य श्री ध्यानु भगत जो माँ की लगन लगाई थी। कण कण में जगदम्ब है बसती बात जगत को बताई थी, कण कण में जगदम्ब है बसती बात जगत को बताई थी। माँ सीता बनकर आती है, सीता बनकर आती माँ राधा बन आती है, सीता बनकर आती माँ राधा बन आती है। दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है, करने को दुख दूर स्वयं। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय
जय जय माँ, जय जय माँ श्री गंगे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री गंगे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री गंगा माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री गंगा माँ। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को शामल भाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूर को शामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, राम जी बन कर आते हैं, राम जी बन कर आते कभी कान्हा बन आते हैं, राम जी बन कर आते कभी कान्हा बन आते हैं, जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं। आइए इस पवित्र पावन घड़ी के लिए हम सभी भगवान श्री विष्णु का, माँ जगदम्बे का शुक्रिया अदा करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी भक्तजन, और ताली बजाते हुए सभी साथ में मेरे गाएं। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, हमको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी जैसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी जैसे कब की हर खुशी। मेहर हो गई मेहरबान मिल गए, मेहर हो गई मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। महाकृपा का संदेश जो बहुत से भाई बहनों की इच्छा, उनकी प्यास, गुरु पूर्णिमा
महासमागम महाउत्सव 16-17 जुलाई को मोरी प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ। और 1-2 अक्टूबर को नवरात्र के पावन दिवस में, जबकि नवरात्र चल रहे हैं, मां भगवती मां वैष्णो के चरणों में जम्मू में महासमागम है। MA स्टेडियम स्थान है, MA स्टेडियम, शाम को 4 बजे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण। करने को दुख दूर स्वयं, प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपते, द्वादशं तु गजाननम्। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत
अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। सोचे सोचना होए जे सोची लखवार चुपे चुप ना होए जे लाए रहा लवतार। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहसान पालक हो है तैक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। भगवान श्री हरि ओम गंग रांग रिंग हंग शंगे नमस्वे 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 गंग रांग रिंग हंग शंगे नमस्वे। सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश 500 देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश हेमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव। प्रभु की कृपा से वो मैं पाठ प्रभु की कृपा का जो आप नारायण का है व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति को जब भी हम मान लेते हैं मेरा है, जब भी आप किसी शरीर को मेरा मानेंगे, जब भी, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे वो प्रेमी है, चाहे वो प्रेमिका है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे आपका अपना शरीर भी है, चाहे अपने को भी अगर आप श्रेष्ठ मान लेंगे तो भी आपको दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, तो भी आपको कष्ट आएंगे। परमात्मा के अलावा, प्रभु के अलावा कोई भी अपना नहीं है। सब, ये शरीर भी अपना नहीं है, पराया है। 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद नहीं रहेगा। एक ही हमारा है, सबका है, इस सारे ब्रह्मांड का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। सब शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे। अब सभी ने लगा दिया गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। इसका अर्थ सारे ये लगाते हैं कि जो मेरा गुरु है वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो शिव है। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, कि भगवान ब्रह्मा ही गुरु है।
गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है। गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान जो शिव है, देवो महेश्वरा, जो देवों का भी ईश्वर है। और गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु जो है वो साक्षात परमात्मा है। जैसे हम किसी को बोलते हैं भाई मान ले, भाई मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, इस शब्द का यही अर्थ है गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ कोई चित्र फोटो नहीं है, पहले समझ लो। ब्रह्म का अर्थ है जो फैला हुआ है, विस्तार फैला हुआ है, खड़ा हुआ नहीं है, टूटने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है जो फैला हुआ है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर अंदर जो फैला हुआ है और फैलता जा रहा है, उसका नाम ब्रह्म है। और विष्णु का अर्थ है जो विश्व का अर्थ है व्यापक, अणु का अर्थ है जो अणु अणु के अंदर, जो अणु अणु के अंदर व्यापक है, व्यापक फैला हुआ है। और वही जो ब्रह्मा का अर्थ है फैला हुआ है, और वही अर्थ है विष्णु का जो अणु अणु में फैला हुआ है। और महेश का मह ईश, जो सभी देवी का, देवताओं का, ब्रह्मांड का, कण कण का, जिसके अंदर समाये हुए वो महेश है। और गुरु साक्षात परब्रह्मा, जो साक्षात परमात्मा है, जो पीछे था, अभी नहीं है, कल नहीं रहेगा, वो साक्षात नहीं है। ये शरीर दिख रहा है, ये 100 साल पहले नहीं था और 100 साल बाद नहीं हो जाएगा। ये साक्षात नहीं है। जो आपके शरीर है, जो भी शरीर है, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जो भी दिख रहा है, अगर उसको आपने गुरु मान लिया तो वो विनाशी है, वो विनाश हो जाएगा। ये आप वेदों का भी अपमान कर रहे हो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, गीता का भी कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मुझे मान लोगे और कोई आपको बताएगा भी नहीं, मुझे मान लोगे तो क्या मुझे फायदा है? मैं ये बता रहा हूं, इसमें मेरा नुकसान है। मेरी व्यक्तिगत मेरी कोई वासना होती, इच्छा होती, तो कौन गुरु कहेगा मुझे ना मानो? ये वेदों की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। शास्त्रों की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की कर रहा हूं, सनातन मर्यादा की बात कर रहा हूं, भगवान वाल्मीकि की बात कर रहा हूं, भगवान नारायण की बात कर रहा हूं, भगवान शिव की बात कर रहा हूं। अगर आपने किसी नाशवान को पकड़ लिया जो मरने वाला है, मिटने वाला है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। भटकते रहेंगे, एक के पास, दो के पास, तीन के पास, चार के पास। ये जो मैं दे रहा हूं ये सीधा परमात्मा का है, और परमात्मा ने इसके बारे में साफ ग्रंथों में कहा है। इससे आपको मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको निश्चित गारंटी से मुक्ति मिलेगी। पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, धन मिलेगा। और इसको करके देख लो, और मैं इसका गवाह हूं, मैं इसका प्रमाण हूं, हजारों लोग इसके प्रमाण है। और वाहिगुरु जपते, वाहिगुरु का अर्थ क्या है? वाक का अर्थ वासुदेव, जिसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं, वो वासुदेव है। वाक अर्थ वासुदेव, हा का अर्थ है हरि, जो सभी जगह फैला हुआ है, उसका नाम हरि है। एक ओंकार और हरि में कोई फर्क नहीं है। गा से गोविंद, जो इस अणुओं का, इंद्रियों का, एक एक चीज का मालिक है, स्वामी है, वो गोविंद है। और रा का अर्थ है राम, राम का अर्थ है जो रमा हुआ है, सभी जगह रमा हुआ है। यहां भी है, वहां भी है, समुद्र में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रह्मांड में भी है, पताल में भी है। लख पताला पताल, कहीं भी चले जाओ, इस सभी का अर्थ एक ही है कि एक परमात्मा हमारा गुरु है, हमारा पिता है। तू मेरा मित्र है, तू मेरा साथी है, तू मेरा सखा, सब कुछ एक परमात्मा है। इसलिए सदगुरु नानक ने सबका सार लिख दिया, एक को सिमरो नानका, एक को सिमरो जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक पहली पौड़ी में सारा सार भर दिया। एक ओंकार, परमात्मा एक है, दो नहीं है। सतनाम, वो सच्चा है, झूठा नहीं है। झूठे का अर्थ है जो आज है कल नहीं रहेगा, वो झूठ है। जो भी कल था आज नहीं है, वो झूठ है। जो आज है कल नहीं रहेगा, वो झूठ है।
सच का अर्थ है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसका नाम सत्य है, उसका नाम सतनाम है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। इस जगत में कोई भी कर्ता नहीं है। हमने कह दिया हमारा बेटा है, हमने घर बना दिया, मकान बना दिया, हमारी पत्नी है, ये हमारा शरीर भी हमने नहीं बनाया। कहां से बच्चे पैदा कर दिए? कहां हमारे माता पिता? कौन हमारा माता पिता? हमारे माता पिता को भी नहीं पता था कि हम पैदा कब होंगे। वो भी 1-2 महीने के बाद पता लगा होगा मां को कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और हमारे बच्चे क्या हमने बनाए? क्या उसकी आंख नाक कान हमने बनाई? उसके बाल हमने बनाए? हमने कोई हो गए, ये करते हम नहीं है। हम अपने बाल भी नहीं बना सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 5-6 चीजों के बारे में परमात्मा ने गीता में, रामायण में, शास्त्रों में सब में कहा है। जन्म, पैदा करना, मरण, मौत हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हम कल जिएंगे या परसों जिएंगे या 100 साल के होंगे या 200 साल के होंगे या 500 साल के होंगे। जो भी ये घोषणा करता है कि मैं 100 साल के बाद मरूंगा, 150 साल का मरूंगा, 200 साल का मरूंगा, समझ लेना ये अनर्गल प्रलाप है। अनर्गल का अर्थ है अर्थहीन है, शास्त्रोक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है, मर्यादित नहीं है। पता नहीं हमें कल का, हमें कुछ नहीं मालूम आज हम हैं या अभी नहीं होंगे, कुछ नहीं पता। ये सारा डिपार्टमेंट परमात्मा के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं है। जन्मना किसी को और मारना, अपनी मर्जी से कोई आत्महत्या भी नहीं कर सकता, मर भी नहीं सकता। हम समझते हैं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से नहीं हुआ। हमें समझते हैं किसी ने गोली मार दी, गोली से नहीं मरता। ये कानूनी रूप से दिखता है, कानून अपना काम करता है। इसके पीछे महाकानून का नियम है। कर्ता पुरुष हम नहीं है, हम मानते हैं कर्ता। आज हम बोलते हैं हम ये करेंगे, कल पड़े होते हैं जमीन के ऊपर। आज रावण कहता है मैं ये करूंगा और पड़ा होता है धरा के ऊपर। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। उसको जलाने वाला कोई नहीं मिला। और मैं करता, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, जो भी ये कह रहा है वो अनर्गल प्रलाप है, वो अर्थहीन है, वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, वो सत्य नहीं है, वो तथ्य नहीं है। वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं। पहले ये समझ लेना, कर्ता हम नहीं है। और कर्ता पुरुष कौन है? एक परमात्मा है, उसी के बार बार नाम है। इसी का नाम है ओंकार, इसी का नाम सतनाम, इसी का नाम कर्ता पुरुष, इसी का नाम ब्रह्मा, इसी का नाम विष्णु, इसी का नाम महेश, इसी का नाम वाहिगुरु। कर्ता पुरुष निर्भो। इस जगत में हर आदमी भयभीत है, कांप रहा है। हर आदमी, अमेरिकन है चाहे कैनेडियन है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे घोड़ा है चाहे कुत्ता है, चाहे बैल है चाहे हाथी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, डर रहा है, कांप रहा है। इसीलिए डराता है। डराने वाला आदमी डरेगा, पहले ये नोट कर लेना। जो भी किसी को डराएगा वो अपने डर को मिटाने के लिए डरा रहा है कि मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। निर्भो नहीं है कोई भी आदमी, निर्भय एक है। निर्भय होए भजो भगवाना। एक परमात्मा के अलावा सब डर रहे हैं, कांप रहे हैं। धरती कांप रही है, सूरज कांप रहा है, हवा कांप रही है, पाकिस्तान कांप रहा है, भारत कांप रहा है, अमेरिका कांप रहा है, कनाडा कांप रहा है, सब देश कांप रहे हैं। सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति कांप रहे हैं, देवी देवता कांप रहे हैं। सबको भय है। एक परमात्मा, एक ओंकार, वो निर्भय है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो, कोई भय नहीं है। और निर्वैर, इस जगत में एक परमात्मा है जिसको किसी से वैर नहीं है। उसको गाली निकालो, उसको अच्छा बोलो, उसको बुरा बोलो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानो ना मानो, कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, मिटता नहीं, मार सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, वैर नहीं है उसको किसी से। हमें कोई माने हम उसकी तारीफ करने लगते हैं, ना माने हम लड़ने लगते हैं। एक गुरु है, उसको मानो वो खुश है, नहीं मानो वो लड़ने लग जाएगा।
एक संत है उसको संत मानो, नहीं मानो बोल झगड़ने लग जाएगा। माता पिता को मानो, आपके नाम मकान कर देंगे, नहीं माने तो आपको देंगे नहीं। पत्नी आज आपकी सेवा कर रही है, उसके नाम सब कुछ कर दोगे, कल नहीं मानती, किसी और से प्रेम करने लगी तो उसको उठा के बाहर फेंक दोगे। पति आपकी सेवा कर रहा है तो आप पत्नी भी उसकी तारीफ करेगी, कल किसी और से प्रेम करने लग जाएगा तो तलाक ले लोगे। वैर सबके अंदर है, देवी देवताओं में भी वैर है, राक्षसों में भी वैर है। भारत को पाकिस्तान से वैर है, पाकिस्तान को किसी और से वैर है, किसी और को किसी और से वैर है। धरती को, आकाश को, चंद्रमा को, तारों को, सबको वैर है एक दूसरे से। और प्रेम भी है, जहां प्रेम है वहां वैर भी होगा। ये दो साथ साथ चलेंगे। एक परमात्मा है जो निर्वैर है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल। हर आदमी काल के घेरे में है, मरता जा रहा है। अकाली नहीं है कोई, अकाल नहीं है, काल के घेरे में है, मौत के घेरे में, समय के घेरे में है। और समय से भारत समय में है, अमेरिका समय में है, जमीन समय में है, सूरज चंद्रमा सब समय में है। और समय के बाद ये मिट जाएंगे। अकाल एक है, वो है परमात्मा। अकाल मूर्त, वो मूर्त अकाल है। ये जो हमने मूर्तें बनाई है ये अकाल मूर्त नहीं है, ये हमारी मूर्तें हमने बनाई है, हमने रंग दे दिए, हमने घड़ दिया। ये अकाल मूर्त नहीं है। अकाल मूर्त एक है, परमात्मा। अंजुनी से भंग। इस जगत में हर वस्तु हर चीज जूनी से पैदा होती है, जूनी में आ रही है। पशु है, पक्षी है, जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, हर योनि है। अंजुनी से भंग, उससे पार है। और गुरु प्रसाद जप, गुरु की कृपा से उसको जप ले, जान ले, गुरु से लेके गुरु की मत तू ले अयाने। समझ बिना कई डूबे सियाने, बड़े बड़े सियाने डूब गए, मिट गए। जितने सियाने बनोगे उतने डूबते चले जाओगे, क्योंकि ये सियानब से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। कृपा सियानब से पार है। एक को सिमरो, एक को पूजो। मुझे किसी ने ना मानना, ना पूजना, ना मुझे याद करना। ठीक होने के बाद मुझे याद ही नहीं करना। एक पौड़ी पढ़ लेना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, बस हो गया। या जप लेना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, एक ही बात है इसका। या अल्लाह अकबर जप लेना, एक ही चीज है, कुछ भी फर्क नहीं है, कोई अंदर बाहर का नहीं है। जब बोल दिया बार बार, जो जल थल रहा समाए, और अंदर थोड़ी आ गया और ढूंढते रहोगे उसको अंदर। अब मछली कहेगी समुद्र मेरे अंदर समा गया, मछली समुद्र के अंदर है। विष्णु का अर्थ है परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हम सब परमात्मा के अंदर है। मछलियां समुद्र के अंदर है, समुद्र मछलियों में नहीं है, समुद्र भी मछलियों के अंदर है, लेकिन मछलियां समुद्र के अंदर है। ये ध्यान रखना। शब्दों को आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए भटक गए। वो मेरा गुरु, ये तेरा गुरु। इस जगत में माता पिता मेरे तेरे हो सकते हैं, सूरज चंद्रमा तेरा मेरा हो सकता है, पृथ्वी तुम्हारी हमारी हो सकती है, लेकिन गुरु परमात्मा तेरा मेरा नहीं होता। पहले ये सुन लेना। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, बढ़ता नहीं है। हवा को बांट दो, चंद्रमा सूरज तारों को बांट दो, लेकिन परमात्मा और गुरु दो नहीं होते, तेरा मेरा नहीं होता। ये पहले ध्यान रख लेना। ये आपकी समझ में आ गया तो देश की समस्या खत्म, युद्ध खत्म, लड़ाई खत्म, झगड़े खत्म। ये बीज मंत्र ऐसे काम करेंगे, आप एक बार जपेंगे और आपके काम होने लग जाएंगे अपने आप सोचेंगे भी नहीं। कुछ भी काम एक बार जपेंगे समझ के। ये समझ ले इस चीज को कि एक हमारा गुरु है, सबका, हिंदुओं का, मुसलमान का, सबका एक गुरु। जब से पृथ्वी बनी है, जब पृथ्वी खत्म होने के बाद भी सिंपल सी है, एक सबका गुरु है। उसको कोई भी जप लो, कोई भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप जप लो, वो आप ले लो। ये पहले इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपकी आधी एनर्जी इसमें जाती है, ये मेरा धर्म, ये मेरा गुरु, मैं अब किसको मानूं, मेरा गुरु नाराज ना हो। और जो नाराज होता है वो गुरु ही नहीं है, पहले समझ लेना। जब निर्वैर बोल दिया
परमात्मा, जो परमात्मा वैर करता है वो परमात्मा ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब चाबी है, कुंजी है, उत्तर है हर चीज का, वेद उत्तर है हर चीज का। ये पहले समझ लो, इससे आपकी समस्या हट जाएगी, आप शांत हो जाएंगे। और बीज मंत्र बर्तन साफ होगा तो उसमें खाना क्यों नहीं ठीक रहेगा? पहले बर्तन ही आपका साफ नहीं है, आपके पड़े अंदर बर्तनों में पता नहीं क्या क्या, कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितने गुरु, कितने वेद, कितने ग्रंथ। ये एक छोटी सी बात को समझ लो बस, कि हमारा सबका अलग अलग गुरु नहीं है। किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो। अभी मैं वो आपको रहस्य दे रहा हूं, और जो ये समागम है पहले समझ लेना, ये अलग अलग विधानों के हैं। जैसे जम्मू में है तो वहां सारी मां वैष्णो की शक्तियां, जो आप वैष्णो देवी में जाते हैं, मां प्रंबा का रूप है, जो आप नरातों में पाठ करेंगे उससे 100 गुना शक्ति उस जम्मू के समागम में आपको मिलेगी। सारी शक्तियां वहां पर होंगी, सब वहां पर कृपा, हम पर कृपा दृष्टि करेंगी। कुल्लू भी है, कुल्लू में विशेष देवी देवताओं का निवास है, विशेष। ऐसे नहीं वहां का दशहरा प्रसिद्ध है, बड़ी पावन धरती है, बड़ी विशेषता से वो चुनी गई है, वो स्थान भी, धरती भी। और वहां ऐसे अद्भुत रहस्य होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बोड़ी ये तो तीर्थ स्थान है, यहां तो स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ऐसे एज इट इज कृपाओं का ये प्रारूप है, शक्ति का प्रारूप है ये। जब भी वहां प्रोग्राम हो, आप कहीं पर भी हो कहीं पर भी हो, जरूरी काम भी है, काम को रोक दो, ऐसे हजारों काम आपके पीछे आ जाएंगे। एक नौकरी जाती है, हजारों नौकरियां आपकी आ जाएंगी। अद्भुत वो रखा जाता है। और गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है अद्भुत होता है वो, इसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सभी मनाते थे इस दिवस को। इसको आप जहां भी हैं विश्व के किसी कोने में, इस दिन गुरु हर चीज को बदलता है, बीज मंत्रों की पुस्तक को बदलता है, पीछे के कर्मों की प्रक्रिया को बदलता है, और आगे आपको क्या देना है। मनदीप का ऐसा भाव था कि गुरु पूर्णिमा हरिद्वार है, हरिद्वार में संत महात्मा ऋषि मुनि भी हैं, अनंत कृपाओं का सागर है। तो मैंने कहा अब तो बोला गया है, अब दोबारा इसको क्या काटना, अगली बार हरिद्वार कर लेंगे, इस बार मुड़ी में इसको रखा जाएगा। तो ये अद्भुत दृश्य का जो लोक है, वह सारी प्रक्रिया बदली जाती है, हर चीज बदला जाता है। और अभी मैं वो रहस्य आपको देने जा रहा हूं। और इससे पहले कोई वर्मा जी ने पूछना है, कोई वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है, कोई सूचना देनी है तो वो दे सकता है। इसके बाद कोई वार्तालाप नहीं करेगा, स्थान नहीं छोड़ेगा। अभी मैं यहीं बैठे बैठे 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूं। कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई सूचना है, कुछ भी बोलने का प्रारूप है, अभी वो कर सकती है। जिसने जाना है वो अभी जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जो मैं कर रहा हूं, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, उठना नहीं है। जिनको भेजना था, विशिष्ट थे, अतिथि थे, दूर से आए हैं, जाना था, उन्हें सम्मान से भेजा है। आपने किसी ने स्थान को नहीं बदलना। किसी जो विशिष्ट जन है, महात्मा है, आए हैं, तो वो अभी ऊपर जो बैठे हैं, वो उसमें से कोई भी जल्दी है, शीघ्रता है, वो उन्हें सम्मान से विदा करेंगे जो भी जाना चाहेंगे। बाकी आपने अभी स्थान नहीं छोड़ना, किसी ने उठना नहीं है, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना है। 5-7 मिनट के लिए ये जो प्रारूप दिया जा रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो जैसे कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, वृंदावन में, पटियाला में जो प्रभु कृपा
महाशक्ति पीठ के प्रारूप हैं, उसके लिए कुछ सेवाएं आई हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य। में से अनुराधा, एक तो जिन्होंने एक जमीन दी आपको, चुटानी जी, अभी गुलशन जी ने जो अनाउंस किया था अभी आपने, जो भी अनाउंस कर रहा है उनके लिए प्रार्थना की है। उन्हें फूल, ये जो मैं फूल दे रहा हूँ, पत्ती थोड़ी सी, ये आपने 1 साल तक अपने घर में रखनी है। जो आपने दिया है ऐसे अनंत आपके पास आएंगी। 100 बीघा दी है, 1000 बीघा दी है, 1000 गज दी है, तो हजारों गज आपके पास ऐसे आपके चरणों में रुलेंगे। लाख दिया है तो लाखों आपके पास आएंगे। हमारे से तो गुरु ऐसे खो से लेते थे पैसे, जो कुछ भी था ले लेते थे, क्योंकि वो बीज बनता है। गुरु लेने का नाम नहीं है, पहले समझ लेना। आप जब भी गुरु को दो तो थैंक्स करो कि गुरु ने आपसे ले लिए। हमसे तो पकड़ के ले लेते थे, आते थे, जो भी होता था उठा के ले जाते थे। और ये कृपा करता है गुरु जब आपसे लेता है। इसका अर्थ है आप महा अमीर होने वाले हैं, महा धनवान होने वाले हैं, महा संपत्तिवान होने वाले हैं। भूख का नाम परमात्मा नहीं है, देने का नाम परमात्मा है। अनाउंस करें, जो भी अनाउंस कर रहे हैं, सेवादार मेरे पास आ जाएंगे। ये फूलों की माला है, मेरे से लेंगे। थोड़ा सा फूल, 1-2 पत्तियां आपने अपने पास रखनी है। उसे कागज पे किसी चीज में लिपेट के घर में, पूजा के स्थान पे या जहां भी पवित्र स्थान पे घर में रख लेना। साल के बाद इसको जल में बहा देना। ये जो भी आप दे रहे हैं अनंत गुना आपके पास आने लगेगा। और अनंत अनंत आया है आपके पास, इतना इतना आया है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या क्या थे जब जिसने बीज मंत्र लिए हैं, वो प्रारंभ की अवस्था में देखे क्या क्या थे, वो क्या क्या बन गए, क्या 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 थे, क्या क्या रोग हट गए, क्या क्या बीमारी हट गई। प्रभु ने क्या क्या नहीं कृपा की। अभी तो कृपा कण भर भी नहीं की, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पा रहे। छोटी सी बात नहीं मान रहे आप भी। आपस में किसी ने किसी से संबंध नहीं बनाना, बस। अब ये कोई बात है, ये कोई तपस्या है? खड़े हैं तो आप वार्तालाप करने लग जाएंगे। ऐसे चुप करके खड़े हो जाओ, और चुप करके खड़े होने से आपके अंदर क्या जाएगा आपको पता ही नहीं, बोलने से निकलता जाएगा। जैसे छलनी है, छलनी की तरह पानी डालते जाओगे निकलता जाएगा। आप छलनी की तरह बन जाते हो। अकेले बैठे हो, नहीं कोई भजन गा रहा, सत्संग हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट होगी देर होगी, आप बैठे रहो बस। और बैठे बैठे क्या मिलेगा आपको पता ही नहीं। इसलिए आपको ये म्यूजिक है, संगीत है, कोई बहाना है ये कि आप बैठ जाओ। सालों साल तो नहीं बैठ सकते, एक रात तो बैठ जाओ। एक रात बदल देगी आपकी सारी जिंदगी को। ये राहत नहीं है, ये राहत है, रात नहीं है, राहत देगी। मैं अब सेवाओं का, जो दुबई के हमारे भाई भूपेंद्र जी हैं, उन्होंने 11 लाख की सेवा